नमस्कार, मैं प्रिया जायसवाल स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। देश भर में जहां सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, देवबंद में स्वामी दीपांकर महाराज के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन रैली निकाली गई। इस रैली में स्वामी दीपांकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अच्छा कदम उठाया है और हम सभी साधु संत उनके साथ हैं। आपको बता दें कि समर्थन रैली उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है जो देश में इस कानून को लेकर हिंसक हो गए हैं। ये शांति प्रिय प्रोटेस्ट सीएए के समर्थन में, एनआरसी के समर्थन में और उन लोगों के लिए एक मैसेज जो देश में इसके विद्रोह को लेकर के हिंसा कर रहे हैं। निसंदेह हमें मालूम है कि बापू कहा करते थे कि जो व्यक्ति बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होंगे, अगर वो कल तड़पते या रोते हैं तो देश की गवर्नमेंट का नैतिक अधिकार बनता है कि उन्हें लेकर आए। बढ़ती ठंड को मद्देनजर रखते हुए सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलों के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर सर्दी से बचाव के मुकम्मल इंतजाम करने को कहा है। इसी के तहत औरैया में एसपी ने सदर कोतवाली क्षेत्र में तैनात लगभग 50 चौकीदारों को कंबल वितरित किए। इस दौरान एसपी ने चौकीदारों की समस्याओं को भी सुना और समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। सर्दी के मद्देनजर ये कुछ कंबल वितरण किए हैं हमने चौकीदारों को। उम्मीद ये भी की है कि इस बार में वो थोड़े मोटिवेट होंगे, कुछ अच्छी सूचनाएं भी देंगे। इस बार एक गोष्ठी भी सभी चौकीदारों के साथ होगी। इस समय ठंड के सितम से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। सभी लोग रजाई में दुबके पड़े हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ठंडक में भी बेजुबान जानवरों के बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है सहारनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा की पत्नी सुरभि ने बेजुबान कुत्तों के लिए एक घर की व्यवस्था कर दी है जिससे वो ठंड से बच सके। उन्होंने कुत्तों के लिए लकड़ी का घर बनवाया और उसमें बोरियां बिछाकर कुत्तों के लिए खाने का इंतजाम किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि हर घर से एक रोटी बेजुबान जानवरों को दी जाए। इसके साथ ही सुरभि और भी कई जन कल्याण के काम कर चुकी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी के इस काम की हर तरफ खूब प्रशंसा हो रही है। ये जो बॉक्सेस लगवाया है ये स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स के लिए है, जो कि अभी इस समय ठंड आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हो रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है इसी समय होती है डॉग्स की ठंड के वजह से। शाहजहांपुर के पलरी गांव में एक युवक की पेड़ से लटकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने ही पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल मौत की असली वजह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी। सुरजीत नाम का लड़का है, उम्र लगभग 18-20 साल होगी, पर ये आज फांसी पे लटका हुआ मिला है पेड़ पर और पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही इस पर कुछ होगा। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मेरठ में फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चारों जिलों में 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवक असंतुलित होकर रेलवे ओवरब्रिज से नीचे गिर गए हैं। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सहारनपुर में देवबंद में एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। जमीयत उलेमाए हिंद के नेतृत्व में 3 दिन तक चले प्रदर्शन के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने सड़क पर उतरकर एनआरसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ ही प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सीओ को ज्ञापन सौंपा। हम सरसटी बाजार से ईदगाह तक गए थे और हमने वहाँ पर सीओ साहब को ज्ञापन दिया एनआरसी वापस लेने के लिए। अच्छा, तो आपकी मांगे हैं एनआरसी वापसी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं।
बहराइच में फास्ट टैग के नाम पर अवैध वसूली चरम पर है। यहां टोल प्लाजा पर टोल कर्मी बिना टैग लगी गाड़ियों को फास्ट टैग लेन से गुजार रहे हैं। वहीं गाड़ी चालकों का आरोप है कि जिन गाड़ियों का पास बना है उनसे भी अवैध वसूली की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक गाड़ी चालक की तहरीर पर टोल कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक माजिद है जो पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि जब टोल प्लाजा से वो गुजर रहे थे तो एक राकेश नामक कर्मी के द्वारा उनके द्वारा अभद्रता की गई। उन्होंने कसरगंज थाने पे तहरीर दी है जिसमें 504 और 506 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच जारी है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल के अलावा 2 स्कूटी और अवैध असलाहा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वाहन चोर उत्तराखंड, कुरुक्षेत्र, हरियाणा समेत सहारनपुर में वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी जो है बरामद करी है। 2 अभियुक्त जो कि अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं और ये हरिद्वार यानी उत्तराखंड राज्य, इसके अलावा कुरुक्षेत्र, हरियाणा और हमारे सहारनपुर में भी इन्होंने जो है कई सारी वारदातें करी हैं। ये जो 10 वाहन बरामद हुए हैं, इसमें से 8 वाहन अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं। समय अभाव के कारण बाकी अभी कनेक्शन के बारे में और इनके साथ में गैंग में कौन और लोग हैं उनके बारे में जो है कार्रवाई हमारी चल रही है। फिरोजपुर के जीरा रोड पर शेर खां गांव के पास बने रिलायंस के पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों ने मुनीम से बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं इस दौरान पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।